नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से जो भोपाल से आ रही है, जहां राज्यसभा चुनाव में एमपी की राज्यसभा की 3 सीटों पर निर्विरोध चुनाव हुआ। बीजेपी प्रत्याशी रजनीश अग्रवाल विधानसभा भवन पहुंचे। जीत का प्रमाण पत्र लेने के लिए वो पहुंचे। बीजेपी के तीनों उम्मीदवार निर्विरोध चुने। हमारे साथ विशेष संवाददाता आकाश सेन लाइव जुड़े हुए हैं, सीधा रुख करते हैं। आकाश, एक बड़ी जीत बीजेपी की, तीनों प्रत्याशी बीजेपी के निर्विरोध निर्वाचित हो रहे। थोड़ी देर में उन्हें प्रमाण पत्र भी रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से मिल जाएगा। विधानसभा में अब बड़े नेताओं का जमावड़ा लगना शुरू हो जाएगा। आप क्या देख पा रहे हैं, कौन कौन विधानसभा पहुंच चुका है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से मध्य प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटें खाली हुई थी और उस पर जिस तरीके से नामांकन जो है बीजेपी की तरफ से पहले 2 उम्मीदवार घोषित किए गए और उसके बाद बीजेपी ने तय किया कि तीसरी सीट पर भी जो है बीजेपी उम्मीदवार उतारेगी, यानी महेश केवट को तीसरी सीट से उतारा था बीजेपी ने। और उसके बाद ऋषभ, सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो तीनों ही प्रत्याशी यहाँ पर जो है अपना जीत का प्रमाण पत्र लेने के लिए पहुंच चुके हैं। बीजेपी ने तरुण चुग को जो है राज्यसभा प्रत्याशी बनाया था। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो रजनीश अग्रवाल और तीसरे प्रत्याशी के रूप में जो है महेश केवट को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा था। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस की जो राज्यसभा उम्मीदवार थी मीनाक्षी नटराजन, उनका नामांकन रद्द हुआ। उसके बाद कांग्रेस निर्वाचन आयोग के दरवाजा भी कांग्रेस ने खटखटाया और आज कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट भी किया गई थी, लेकिन आज सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में नहीं और यही कारण रहा। कांग्रेस की तरफ से मांग की गई थी कि आज, क्योंकि नामांकन वापस लेने का अंतिम दिन था, 3 बजे तक का समय था और वो समय अब हो चुका है और यही कारण है कि तीनों ही जो प्रत्याशी बात करें या सभा के जो रजनीश अग्रवाल उनकी बात करें या महेश केवट की बात करें, तीनों में समय खुद मध्य प्रदेश विधानसभा में मौजूद हो। ठीक आप देखते हैं जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और तीनों ही जो है यहाँ पर पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर जो है रिटर्निंग ऑफिसर है वो जो है जीत का प्रमाण पत्र जो है यहाँ पर तीनों ही प्रत्याशियों को देंगे। तो कुल मिलाकर बीजेपी की एक बड़ी जीत हुई है। आकाश, हम तस्वीर देखिए, सुनिए आकाश, मेरा सवाल सुन लीजिए। हम संगठन की मजबूती की अगर बात करें तो दोनों दलों की जो तस्वीरें सामने आती हैं वो थोड़ी डिफरेंस के साथ आती हैं। जब पर्चा भरवाने की बात आती है, बीजेपी प्रत्याशी पहुंचते तो उनके साथ मुख्यमंत्री पहुंचते हैं, बीजेपी के तमाम बड़े नेता पहुंचते हैं। लेकिन ऐसी कुछ तस्वीरें कांग्रेस दल में दिखाई नहीं देती। जब ये पूरा विवाद खड़ा हो रहा था, दिग्विजय सिंह ने इस पूरे विवाद से खुद को अलग थलग दिखाने की कोशिश की थी। तो क्या अभी कांग्रेस के बड़े नेता इस पर रिएक्ट कर रहे हैं? जी निश्चित रूप से दिग्विजय सिंह तो सीधे तौर पर जब कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उस दौरान भी दिग्विजय सिंह जो है चुप्पी साधे हुए नजर आए थे। हालांकि बीजेपी पे जरूर बाहर जब उनसे बात की थी तो उन्होंने थोड़ा सा निशाना जरूर साधा था। लेकिन अगर हम बात करें तो अब बीजेपी के लिए, क्योंकि कांग्रेस को तो लगातार आत्ममंथन ही करना होगा, कांग्रेस भले ही कोर्ट गई है लेकिन जो प्रक्रिया है, नियम है, उसके मुताबिक बीजेपी ने तीनों सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। क्योंकि बीजेपी के तीनों ही प्रत्याशी राज्यसभा में जो खड़े हुए थे, चाहे हम रजनीश अग्रवाल की बात करें, तरुण चुग की बात करें या बात हम करें जो है सीधे तौर पर महेश केवट की, वो यहाँ पर जो है रिटर्निंग ऑफिस के जो दफ्तर है वहां पर मध्य प्रदेश विधानसभा भवन में जो बनाया गया वहां पर पहुंच चुके हैं और अब थोड़ी देर में उनको जो है जीत का प्रमाण पत्र मिल जाएगा। तो कांग्रेस अब कानूनी लड़ाई जरूर इसको लेकर लड़ेगी, सुप्रीम कोर्ट में कल अपना पक्ष रखेगी क्योंकि कल का समय दिया गया है। लेकिन ये साफ है कि कांग्रेस के हाथ से जो तीसरी सीट थी वो सीधे तौर पर निकल चुकी है। आने वाले समय में न्यायालय क्या फैसला देगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये साफ है कि कांग्रेस की एकजुटता यहाँ पर सीधे तौर पर नहीं दिखाई दी और यही कारण रहा कि अब कांग्रेस को जो है सीधे तौर पर यहाँ पर आत्ममंथन करने की जरूरत है। और बीजेपी के नेता भी लगातार इसी बात पर चुटकी लेते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अंकगणित के हिसाब से तीसरी सीट के लिए प्रॉपर रूप से कांग्रेस के पास पूर्ण रूप से जो है अंकगणित के हिसाब से नंबर्स थे। अगर वोटिंग होती तो कांग्रेस की सीट निकल सकती थी, लेकिन कांग्रेस का पूरा फोकस क्रॉस वोटिंग पर था कि क्रॉस वोटिंग बीजेपी करा सकती है। बाड़ेबंदी में जुटी रही कांग्रेस और इतनी ही देर में जो है तेलंगाना का जो मामला था उसको लेकर बीजेपी ने यहाँ पर आपत्ति जाहिर की और आज बीजेपी जो है तीनों सीटों पर जीत हासिल कर रही है, क्योंकि 3 ही नामांकन पत्र दाखिल हुए हैं और 3 ही सीट राज्यसभा की मध्य प्रदेश से खाली हुई थी और उन 3 ही सीटों पर चुनाव हो रहा था। तो ऐसे में
बीजेपी को एक तरीके से क्लीन स्वीप करने का मौका मिल गया और बीजेपी ने यहाँ पर क्लीन स्वीप ना सिर्फ किया है बल्कि अपना जो तीसरा उम्मीदवार है यानी महेश केवट उसको भी राज्यसभा यहाँ से भेज दिया है। और अब कुछ ही देर में आपको तस्वीरों में नजर भी आने लगेगा जब जीत के प्रमाण पत्र लेकर जो प्रत्याशी है बीजेपी के वो बाहर आएंगे और मीडिया के सामने मुखातिब होंगे। कहीं ना कहीं बीजेपी के दृष्टिकोण से एक बड़ी जीत इसको माना जा रहा है। बड़ी जीत तो माना ही जा रहा है आकाश, लेकिन इसके अलावा तीसरी सीट पर बीजेपी की प्रत्याशी की घोषणा की जो पटकथा थी वो बहुत पहले से लिखी जाने लगी थी। और ये मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये जब पूरा सिनेरियो सामने नहीं भी आया था, इससे पहले भी मुख्यमंत्री के बयान हम देखें तो वो कह रहे थे भरे मंच से कि तीसरी सीट हमारे पास नहीं आएगी तो कहां जाएगी। उसके बाद कैलाश विजयवर्गीय का भी बयान सामने आया जब वो मीडिया से बातचीत कर रहे थे कि हम तो सिर्फ एक संकेत का, एक इशारे का इंतजार कर रहे हैं, आला कमान का इशारा, और तीसरे प्रत्याशी को भी हम ही जिताएंगे। तो ये कहीं ना कहीं ये पटकथा बहुत पहले से लिखी जाना शुरू हो चुकी थी। आकाश, निश्चित रूप से ये पूरी पटकथा बीजेपी ने पहले ही लिख ली थी। यही कारण है कि पूरी रणनीति के तहत पहले 2 नामों की घोषणा बीजेपी ने की थी और उसके बाद तीसरे नाम की घोषणा महेश केवट के रूप में की गई। और उसके बाद भी कांग्रेस का जो है लगातार बाड़ेबंदी की बात कर रही थी, एकजुटता की बात कर रही थी, लेकिन बीजेपी नेता काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। लेकिन जो कांग्रेस से एक छोटी सी चूक हुई कहीं ना कहीं तेलंगाना में जो मामला था, हालांकि नियमों का हवाला देते हुए कांग्रेस अभी भी इसको लेकर तमाम बड़े आरोप लगा रही है बीजेपी पर, लेकिन जो रिटर्निंग ऑफिसर ने जिस तरीके से नामांकन निरस्त किया, उनका साफ तौर पर यही कहना था कि कहीं ना कहीं नियम प्रक्रियाओं के अधीन जो है ये पूरा प्रकरण है। और यही कारण है कि जब निर्वाचन आयोग दिल्ली में, भारत निर्वाचन आयोग पहुंची थी कांग्रेस की टीम, तो वहां पर भी जो है सीधे तौर पर, और देखिए कि जीत का प्रमाण पत्र लेकर जो प्रत्याशी हैं वो यहाँ पर निकल भी आए। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से बीजेपी जो तीनों ही कैंडिडेट्स हैं। आकाश, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही? तो तकनीकी समस्या की वजह से शायद नेटवर्क नहीं मिल पा रहा है, लेकिन फिलहाल आप जो जानकारी दे रहे हैं कि प्रत्याशी जीत का प्रमाण पत्र लेकर बाहर आने लगे हैं, मीडिया से भी मुखातिब होंगे, बधाई देने वालों का तांता भी लगना अब शुरू हो गया होगा। बहुत शुक्रिया आकाश, पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे, नजर बनाकर रखिएगा। तो फिलहाल आपको बता दें कि बड़ी अपडेट यही है कि राज्यसभा प्रत्याशी जो बीजेपी के थे वो अब जीत का प्रमाण पत्र लेकर बाहर आने लगे हैं। तीनों प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित किए गए हैं। कांग्रेस की जो प्रत्याशी थी मीनाक्षी नटराजन, उन्होंने इसका विरोध किया था और इसको लेकर वो सुप्रीम कोर्ट जा रही हैं। कल इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी, लेकिन फिलहाल बीजेपी के लिए आज का दिन बड़ा उत्साह का दिन है क्योंकि बीजेपी के तीनों राज्यसभा प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित किए गए। बीजेपी की एक बड़ी जीत। और ऐसी ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।